नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आर के झा रीजनिंग की बुक को सॉल्व कर रहे थे। उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो पासा चल रहा था, डाइस चल रहा था। क्योंकि इस बुक में जो है पासा एवं प्रिज्म को कंबाइंड रूप से दिया गया है, लेकिन हम लोग पहले पासा को पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी पासा के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि किस पासा में जो है 6 सतह होती हैं, या इन सतहों को हम लोग फलक भी कहते हैं। और इसमें 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इन सभी को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में मैंने और चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। सामान्य पासा को जो है इंग्लिश में जनरल डाइस कहते हैं, और जो मानक पासा होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। घरों में जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 अपोजिट फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। यानी कि अगर सामने 2 है तो उसके अपोजिट 5 होगा, अगर सामने 3 है तो उसके अपोजिट 4 होगा। और इसी प्रकार हमने सामान्य पासा में देखा था कि 2 निकटवर्ती सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें 2 अपोजिट फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, और जो सामान्य पासा होता है, जो जनरल डाइस होता है, उसमें 2 निकटवर्ती फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने कुछ टाइप डिस्कस किए थे कि जब जो है एक पासा अगर आपसे एग्जाम में दिया जाए, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाए, तो एक पासा अगर दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था मानकता की जांच करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा या सामान्य पासा है। तो उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब आपको 2 पासे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे। तो अगर 2 पासे दिए जाएं तो उसमें 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 2 पासों में कोई एक अंक कामन हो सकता है, 2 अंक कामन हो सकते हैं, कोई अंक कामन नहीं हो सकता है। पहला कंडीशन था कि 2 पासों में कोई एक अंक अगर कामन है तो उस अंक से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। इन चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर पहले पासे को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर पहले पासे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर दोनों पासों में 2 अंक कामन है तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था 2 अंक कामन है, उन दोनों को काट देते हैं। उसके बाद जो अंक बचते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था अगर दोनों पासे पर कोई अंक कामन नहीं है तब क्या करेंगे, तब भाई हम लोग चेक करेंगे कि मानक पासा या सामान्य पासा है। उसके बाद सवाल को लगाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी जब पासे 3 या 4 पासे आपको दिए गए हों, तब हमने आपको बताया था कि एक तो वो 3 या 4 पासे जो भी दिए गए हैं उनमें सबसे पहला एक पासा वो उठाना है जिससे संबंधित आपको सवाल पूछा गया है, और उसके बाद आपको सब चीज़ें पता होंगी। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे उस वीडियो से आगे। इसमें हम लोग पासा को प्रसारित करेंगे, किस तरीके से पासा को हम लोग खोल सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, उन सभी कंडीशंस को, उन सभी टाइप को इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला इसमें उदाहरण 8 देखिए, आप किताब आपके पास होगी आर के झा की, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण 8 में आपको दे रखा है, अब अंक नहीं दे रखे हैं, उसमें क्या दे रखा है कि आपको कुछ साइन दे रखे हैं। तो कोई भी पासा है जिस पे आपको साइन दे रखे हैं, अंक नहीं दे रखे हैं, तो आपको पता है ये कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें अंक तो है ही नहीं। तो ये सामान्य पासा है। इसमें आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया है, इसके चिन्ह के विपरीत है, ये जो @ का है इसके अपोजिट आपसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए इसमें कोई एक तो कामन मिल ही जाएगा, नहीं तो 2 कामन मिलेंगे। देखिए कोई एक कामन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल, त्रिभुज जो है हमें इसमें कामन मिल रहा है। तो बस त्रिभुज से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से ट्राइंगल से आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो देखिए ट्राइंगल के बाद क्या आएगा, @ फिर ये जो है आपका आ जाएगा रेक्टेंगुलर, आयत। इसी प्रकार इसको भी त्रिभुज से हम घुमा देंगे, त्रिभुज। उसके बाद आ जाएगा ये क्रॉस, और उसके बाद ये डॉलर का साइन। क्या पूछा गया है, @ ये इस वाले चिन्ह के अपोजिट क्या है, तो ये क्रॉस वाला आंसर आ जाएगा, क्रॉस या एक्स जो भी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिक सा सिंपल सवाल था, कुछ खास नहीं था, सिर्फ ये था कि अंक की जगह साइन दिए हुए थे। अब हम जो है हम लोग पढ़ेंगे पासा को किस प्रकार खोल सकते हैं, क्योंकि खोलने पर बेस्ट परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक खुला हुआ पासा दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है। 4 पासे दिए जाएंगे और उस खुले हुए पासे से पूछा जाएगा कि इस पासे से जो है निम्न में से कौन सा पासा आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
एक एक करके जो भी इसमें प्रकार दिए गए हैं, इसमें टोटल 5-6 प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को हम लोग बात करेंगे किस तरीके से पासे को खोला जा सकता है। तो पहला देखिए, पहली स्थिति क्या हो सकती है पासे को खोलने की। पहली स्थिति पासे को खोलने की हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टाइप चल रहा है, पहला जो प्रकार चल रहा है। इस तरीके से आप पासे को खोल सकते हैं। किस तरीके से खोल सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप 1 3 5 6 2 4। अगर इस तरीके से पासे को खोला गया है तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सभी टाइप में जिस तरीके से खोला जा सकता है उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें कुछ भी नहीं है, आप बस देखते जाइए। इस तरीके से अगर पासे को खोला गया है तो इसमें 2 के अपोजिट 4 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपकी किताब में लिखा हुआ है सब, बस आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना। अगर पासे को इस तरीके से खोलेंगे तो इसमें 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अब एक सवाल इसी पर बेस्ड आप लगा लीजिए, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर पासे को इस तरीके से खोला जाएगा। तो पहला सवाल आप देखिए। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 9, पहले टाइप का जो पासा जिस तरीके से खोल सकते हैं उस पर बेस्ड उदाहरण नंबर 9 देखिए। उदाहरण नंबर 9 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 में क्या पूछा गया है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, ये प्रसारित पासा दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। अगर इस पासे को मोड़ा जाए इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, सिंपल सा आपसे पूछा गया है। तो इसको इस तरीके का मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है सी का अपोजिट जो है डी होता है। अब मैं अभी बता चुका हूँ, इससे पहले जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पर आपको अंक मैंने लिए थे। तो इसमें ए के अपोजिट क्या होता है, ई होता है, समझ रहे हैं ना। बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट एफ होगा। इतनी बात आप समझ गए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ अगर समझ गए, एक चीज़ और आप अगर समझ लीजिए कि अगर 2 अपोजिट फलकें हैं तो वो कभी भी आपस में सामने नहीं आ सकती हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको पता ही होगी। अगर ए के अपोजिट फॉर एग्जांपल सी के अपोजिट डी है तो सी और डी कभी भी आपको पासे में सामने से आप देख नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए यही कॉन्सेप्ट आपको सभी जो भी पासे से संबंधित खोलने वाले जो भी सवाल होते हैं उनमें एक एक कंसेप्ट आपको लगाना है। कोई भी 2 अपोजिट फलक आप सामने से नहीं देख सकते हैं, बस। अब देखिए इसमें चेक करिए, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। देखिए सी के अपोजिट डी है तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं सी और डी सामने आ रहे हैं, क्योंकि सामने तो वो कभी आ ही नहीं सकते हैं। आपस में अपोजिट चीज़ें कभी सामने नहीं आएंगी, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो सी और डी अपोजिट है तो सी और डी सामने आ रहा है, कभी ये बन ही नहीं सकता। इसको अगर हम बंद करेंगे तो ये कभी नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं ना। सी और डी सामने कभी आ ही नहीं सकता है। उसके आगे देखेंगे सी और डी सामने आ रहा है, ये नहीं बनेगा। आगे चेक करिए, ए के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट ई है, यानी कि ए और ई कभी भी एक साथ सामने नहीं आएंगे, जबकि इसमें आ रहे हैं, कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बी के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट एफ है, यानी कि दोनों सामने आ रही हैं। 2 अपोजिट फलकें कभी भी सामने नहीं आएंगी, यानी कि ये भी नहीं बन पाएगा। तो ये तो आंसर आपका हो ही जाएगा। और फिलहाल में आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ए के अपोजिट ई है, यानी कि ए और ई साथ साथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल दिक्कत सही है। सी के अपोजिट डी है, सी और डी साथ साथ नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। बी के अपोजिट एफ है, बी और एफ साथ साथ नहीं होने चाहिए, नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। इस सवाल को आपने समझ लिया होगा। तो जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्रसारित पासे से संबंधित, वो इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। एक खुला हुआ पासा दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा अगर उसको बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है। तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 2 अपोजिट फलकें कभी भी सामने नहीं आ सकती हैं। बस इस पर जितने भी सवाल आएंगे आगे सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला टाइप देखिए, टाइप सेकेंड। देखिए टाइप सेकेंड, देखिए एक दूसरे तरीके से भी पासे को किस तरीके से खोला जा सकता है, हम उसी बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूसरे तरीके से पासे को इस प्रकार भी खोला जा सकता है। अब इसमें आपको बस वही चीज़ें याद रखनी है, किस अंक के अपोजिट क्या होगा, किस फलक के अपोजिट कौन सी फलक होगी। तो इसमें आपको याद रखना है 1 के अपोजिट हमेशा 3 रहेगा, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 होगा और ये 5 के अपोजिट 6 होगा।
ठीक है, बस बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। इस तरीके से अगर पासे को खोला गया है तो आप तुरंत इसमें आप बता सकते हैं 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा। अब जब इससे संबंधित सवाल आएगा उसमें आपको यही चेक करना है, 1 के अपोजिट 3 है तो हम उसमें यही चेक करेंगे कि 1 और 3 सामने तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2 अपोजिट फलकें कभी भी सामने नहीं आती हैं। तो ये तो दूसरा टाइप हो गया। इससे संबंधित इसमें उदाहरण जो दिया है वो गलत दिया है, तो सवालों की आप चिंता मत कीजिए, अभी प्रश्नावली शुरू करेंगे तो जितने भी टाइप से पासे को खोला जा सकता है उससे संबंधित अभी बहुत से प्रश्नावली प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल में आप समझते हुए चलिए। तो अगला टाइप देखिए तीसरा। इस तीसरे तरीके से आपको पासे को किस तरीके से खोला जा सकता है, तो तीसरा तरीका ये है, इस प्रकार से भी पासे को खोला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 के अपोजिट 3 रहेगा, ठीक है, 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। समझ रहे हैं ना, 1 के अपोजिट 3 रहेगा, 4 के अपोजिट 6 रहेगा। अब बचा है 2, तो 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 के अपोजिट आपका 5 रहेगा। बस इस तरीके से अगर पासा खोला जाए तो आपको ये अपना लॉजिक लगाना है कि 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5। ठीक है, इस पर जो है एक उदाहरण भी आपकी किताब में दिया है, उस उदाहरण को हम जो है आपको बता देते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर आप देखिए 11, ठीक है, जो तीसरी तरीके से पासे को खोला जा सकता है उस पर बेस्ड जो है एक उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण नंबर 11 देखिए, आपसे इसमें पूछा गया है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, ये प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। मगर ये पूछा गया है इसको अगर हम बंद कर दें तो इनमें से कौन सा विकल्प बन सकता है। इस पासे को मान लीजिए, इस पासे को अगर हम बंद कर दें तो इनमें से कौन सा पासा आप बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पासे को इस तरीके से खोला गया है तो इसमें आपको पता है इसके अपोजिट क्या होता है, ये होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा। ये मैं बता चुका हूँ, बस यही आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट जो हैं, अपोजिट फलकें, अपोजिट सतहें कभी भी सामने नहीं आ सकती हैं। तो चेक करते हैं सभी ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्रॉस का अपोजिट जो है, क्रॉस का जो निशान है उसके अपोजिट जो है ओ है, तो क्रॉस और ओ साथ साथ आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी 2 अपोजिट फलकें साथ साथ नहीं आ सकती हैं। आगे देखिए, अगला चेक करते हैं, क्रॉस के अपोजिट तो ओ हो गया। अब आगे चेक करेंगे, देखिए ये आयत के अपोजिट ये साइन हो गया, ठीक है, अभी इसमें हमें मिल नहीं रहा है। आगे देखिए, इसमें चेक कर सकते हैं, आयत के अपोजिट ये वाला साइन है, ये दोनों साथ साथ नहीं आने चाहिए, इसमें साथ साथ आ रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं, चलिए आगे देखिए। अब त्रिभुज के अपोजिट जो है ये हैज का निशान है, और त्रिभुज और हैज साथ साथ आ रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, और चेक करने की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह ऑप्शन आपके पास एक ही बचा है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपको पासे को इस तरीके से प्रसारित किया गया है तो ये पासा बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथे प्रकार से पासे को किस तरीके से खोला जा सकता है। अगर पासे को इस तरीके से खोला गया है तो इसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे किस चीज़ के अपोजिट क्या होगा, तो उसको हम जो है समझ लेते हैं। देखिए, अगर पासे को इस तरीके से खोला गया है, ये हमारा चौथा प्रकार चल रहा है, इस तरीके से अगर खोला गया है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, आगे आने वाला ये वाला प्रकार और एक और इसके बाद आने वाला है, ये 2 चीज़ों को, ये 2 प्रकार हैं, आपको ध्यान से समझ लेने, और इससे पहले वाले में तो कुछ था ही नहीं। तो इसमें क्या है, देखिए इस तरीके से अगर पासे को खोला गया है तो 1 के अपोजिट 3 होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, बिल्कुल आप बता सकते हैं। 4 के अपोजिट क्या होगा, 5, या 5 के अपोजिट 4। समझ रहे हैं ना, 1 के अपोजिट 3 होगा, आप बता देंगे बिल्कुल होगा। 5 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 5 होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। अब ये बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, यही हमें यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ 2 के अपोजिट, ये जो चारों कोने हैं, इन चारों कोनों को कंबाइंड कर देंगे, जो बनेगा वही 2 के अपोजिट होगा। अब इन चारों कोनों को किस तरीके से कंबाइंड करेंगे वो आपको समझने वाली बात है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कैसे भी आप भर देंगे किसी किसी आयत में, उसका एक क्रम होता है, वही क्रम आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए, 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट इन चारों को जो है कंबाइंड रूप जो होगा वही 2 के अपोजिट होगा, पर उसका एक क्रम होता है, वो क्रम आपको ध्यान रखना है। क्रम क्या रहेगा, कोई भी क्रम हो सकता है, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त, कोई भी एक क्रम हो सकता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तभी वो आपका सही होगा। कैसे समझिए, देखिए 2 के विपरीत ये है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करिए इसमें कोई क्रम बन रहा है। देखिए, क्रॉस के बाद ट्राइंगल, क्रॉस के बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद ये आ रहा है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी है, ठीक है। क्रॉस के बाद
त्रिभुज, त्रिभुज के बाद ये आयत, आयत के बाद ये सर्किल। ये देखिए क्लॉकवाइज बन रहा है, इसमें देखिए ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी कि ये दो के विपरीत हो सकता है। समझ रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं यही हो सकता है, हमने कहा कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी क्रम हो, पर क्रम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये बन सकता है दो के विपरीत। चेक करते हैं, देखिए त्रिभुज के कैसे भी चेक कर लीजिए। त्रिभुज के बाद है आयत, तो त्रिभुज के बाद आयत, ठीक है। आयत के बाद सर्किल है, सर्किल है, सर्किल के बाद क्रॉस, यानी कि ये भी बन सकता है। एक क्रम बन रहा है ना, क्लॉकवाइज क्रम बन रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये बन सकता है दो के विपरीत हो सकता है। ठीक है, चेक करिए। हम ले लेते हैं यहाँ पर आयत, आयत के बाद है सर्किल, ठीक है। आयत के बाद सर्किल, सर्किल के बाद क्रॉस है, सर्किल के बाद क्रॉस है, क्रॉस के बाद त्रिभुज है, बिल्कुल ये भी बन सकता है। समझ रहे हैं ना, कोई क्रम बनना चाहिए। अब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करिए। त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्रॉस, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्रॉस कहाँ है, त्रिभुज के पहले क्रॉस है, तो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। कोई भी क्रम बनना चाहिए, तो त्रिभुज के पहले क्रॉस होना चाहिए, जबकि ये त्रिभुज के बाद क्रॉस है, तो यानी कि ये आपका नहीं, दो के अपोजिट हो सकता है। समझ रहे हैं, यही आपको बात समझने वाली इसमें बात है और कुछ भी नहीं है। बस यही दो के अपोजिट जो होगा, इन चारों का जो है कंबाइंड रूप होगा। लेकिन चारों का कंबाइंड रूप तो होगा, लेकिन उनका एक क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा, कोई भी क्रम हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी क्रम हो सकता है। लेकिन इस ऑप्शन में कोई क्रम ही नहीं बन रहा है। आप देखिए त्रिभुज के बाद क्या आना चाहिए, आयत आना चाहिए, लेकिन त्रिभुज के बाद यहाँ क्या आ रहा है, सर्किल। कोई बात नहीं, त्रिभुज से पहले क्रॉस आना चाहिए, आ रहा है क्या त्रिभुज से पहले सर्किल, वो क्रॉस वो भी नहीं आ रहा है, यानी कोई जो है इसमें कोई क्रम नहीं बन रहा है, यानी कि ये नहीं बन सकता है। बस ये आपको समझना था। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। अगला देखिए, अगला प्रकार देखिए, इससे पहले वाले में प्रकार आपको बता चुका हूँ, उस पर एक उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण आपको यही दे रखा है आपकी किताब में, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, ये प्रसारित चित्र दिया गया है। बोला कि इसको अगर बंद किया जाए तो इनमें से कौन सा घन बन सकता है, इसको अगर बंद किया जाए तो लॉजिक हमारा वही रहेगा, कोई भी दो विपरीत फलकें सामने नहीं आ सकती हैं। अब इसमें कौन से अंक के क्या, कौन सा अंक विपरीत होगा, वो मैं इससे पहले वाले जो है आपको, इससे पहले वाले प्रकार में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, बताया आपको, एक के विपरीत तीन रहेगा, तीन के विपरीत एक रहेगा, ठीक है। चार के विपरीत क्या रहेगा, चार के विपरीत दो रहेगा, लेकिन पाँच के विपरीत क्या रहेगा, यही आपको समझना है इस सवाल में। पाँच के विपरीत ये जो चारों कोने हैं ये कंबाइंड रूप से हो जाएंगे पाँच के विपरीत, लेकिन उनका एक कोई क्रम होगा। क्या क्रम होगा, कोई भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना, ABCD हो सकता है या ADCB भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि A से शुरू वो करे, कहीं से भी शुरू भी कर सकता है, लेकिन एक क्रम होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए पाँच के विपरीत क्या होगा वो हमें पता है, चारों कोने होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। चेक क्या करेंगे, चार के अपोजिट दो है। समझ रहे हैं ना, चार के अपोजिट दो है, यानी कि ये चार और दो कभी भी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि पासे में दो अपोजिट फलकें कभी भी सामने नहीं आती हैं। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं। तो चार और दो सामने नहीं आने चाहिए, चार और दो सामने आ रहे हैं, यानी कि ये तो कभी बन ही नहीं सकता है, ये तो कैंसिल ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, तीन के अपोजिट एक है, तीन और एक कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। और देखिए पाँच के अपोजिट ये चारों कंबाइंड रूप से आएंगी, तो वो भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। आया तो नहीं किसी ऑप्शन में पाँच के अपोजिट ये चारों साथ आ रही हो। देखिए पाँच के अपोजिट ये दोनों अपोजिट है, कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आगे बढ़िए, अब इन दोनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए, इनमें सिर्फ चेक करना है, पाँच के अपोजिट चेक करना है। पाँच के अपोजिट ये जो चारों कोने होंगे वो होंगे, लेकिन उनमें एक क्रम होगा, तो क्रम चेक कर लीजिए। देखिए ए के बाद सी, ए के बाद सी, तो यही हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ए के ना बाद सी है ना पहले सी है, क्योंकि कोई क्रम नहीं बनेगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ABCD एक क्रम बन रहा है। समझ रहे हैं, समझ गए होंगे इस सवाल को। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो पाँच के विपरीत क्या होगा। पाँच के विपरीत ये चारों कोने जो हैं वो कंबाइंड रूप से होंगे, लेकिन उनमें एक कोई क्रम होगा, वो कोई भी क्रम हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अगला एक और तरीका इसमें बचा है, उसको जो है एक नहीं दो अभी बचे हैं, उस तरीके से पासे को खोलकर किस तरीके से बंद करते हैं। चलिए प्रकार देखिए, पांचवें प्रकार को इस तरीके से भी पासे को खोला जा सकता है। तो इसमें भी आपको समझना होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट आप कहेंगे तीन होगा, कोई दिक्कत नहीं। चार के अपोजिट क्या होगा, चार के अपोजिट पाँच हो जाएगा, लेकिन इस दो के अपोजिट क्या होगा, तो वही होगा दो के अपोजिट, जो चार अलग से स्क्वायर बने हैं उनका जो है कंबाइंड रूप जो है वही जो है दो के अपोजिट हो जाएगा, लेकिन उनका एक क्रम रहेगा। समझ रहे हैं ना, इससे पहले वाला प्रकार इसी टाइप का था। तो इस पर एक सवाल और लगा लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना इसको। एक के अपोजिट तीन रहेगा, चार के अपोजिट पाँच रहेगा, दो के अपोजिट क्या रहेगा, ये जो चारों हैं इनका कंबाइंड रूप, लेकिन उनमें एक
क्रम रहेगा। चलिए एक सवाल देख ले पर बेस्ट एक उदाहरण है, इसमें आपसे पूछा गया है उदाहरण नंबर आप देखिए 13। नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर यदि घन का आकार दिया जाए तो विकल्पों में से दिए गए घन में से कौन सा बनाना संभव है। तो बस आपको पता है ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट सी होगा, ठीक है। डी के अपोजिट क्या रहेगा, डी के अपोजिट ई रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ए के अपोजिट सी रहेगा, डी के अपोजिट ई रहेगा, लेकिन बी के अपोजिट क्या रहेगा, बी के अपोजिट ये जो चारों हैं इनका कंबाइंड रूप रहेगा, इनका जो संयुक्त रूप है वो बी के अपोजिट रहेगा, लेकिन उनमें एक क्रम रहेगा। फिर भी चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ए के अपोजिट सी है, मतलब दोनों अपोजिट हैं, सामने कभी नहीं आ सकती हैं। तो ए और सी देखिए कभी साथ साथ तो नहीं किसी ऑप्शन में दिख रही हैं, ए और सी ये दिख रहा है, खत्म करिए इसे, कभी आ ही नहीं सकते ये दो अपोजिट फल के सामने। अगला देखिए डी और ई तो नहीं साथ साथ हैं, इसको भी खत्म करिए, दो अपोजिट फल के कभी सामने नहीं आ सकती हैं। बी के अपोजिट इनका जो है संयुक्त रूप होगा, तो बी और इनका संयुक्त रूप आ रहा है साथ साथ आ रहा है, हटाइए इसको, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बस सिंपल सा लॉजिक, कभी भी दो अपोजिट फलकें सामने आपके नहीं आ सकती हैं, सामने से नहीं दिख सकती हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रकार। एक प्रकार और बचा है इस तरीके से पासे को खोल सकते हैं, चलिए वो भी देख प्रकार देख लीजिए। अगर पासे को इस तरीके से खोला गया है तो इसमें कौन सा अंक किसके अपोजिट होगा वो आप समझ लीजिए। अगर इस तरीके से पासे को खोला गया है तो एक के अपोजिट 3 होगा, समझ रहे हैं ना, एक के अपोजिट 3 होगा, दो के अपोजिट क्या रहेगा, दो के अपोजिट 4 रहेगा, ये तो आपको पता है। अब ये आप समझ लीजिए ए और बी के अपोजिट क्या रहेगा, सी प्लस डी, ये तो काम सिंपल सा है। देखिए ए प्लस बी के अपोजिट क्या रहेगा, सी प्लस डी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम हमारी जो चीज़ें हैं पासे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। चलिए सवाल देखिए, लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट उदाहरण हमारे बचा है पासा का, देख लीजिए। पासा इस तरीके से दिया गया है, क्या पूछा गया है इसमें, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो वही जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं उसी तरीके का ये भी सवाल है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा, त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा डॉलर का निशान, ठीक है। और ये ओ जो है, ओ या सर्किल जो भी है, सर्किल कह सकते हैं, तो सर्किल जो है वृत्त के अपोजिट क्या होगा, वर्ग, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्ग। और ए और बी के अपोजिट सी और डी, समझ रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट पहले। तो अब देख लीजिए त्रिभुज के अपोजिट डॉलर है, तो त्रिभुज और डॉलर जो है साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, कहीं दिख रहे हैं तो उनको कैंसिल करिए। देखिए त्रिभुज और डॉलर साथ साथ दिख रहे हैं, इसको हटाइए। आगे देखिए सर्किल, वृत्त और वर्ग साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, जो वृत्त और वर्ग समझ रहे हैं ना, दोनों अपोजिट हैं, साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, कहीं दिख रहे हैं, हटाइए इसको। आगे बचेगा ए और बी के अपोजिट बचेगा सी डी, ए बी के अपोजिट क्या रहेगा, सी डी, मतलब ए बी और सी डी साथ साथ कहीं दिख रहे हैं क्या, उसे हटाइए, दिख रहे हैं, ए बी सी डी साथ साथ तो आ ही नहीं सकते। बस आपका जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस प्रकार से पासे को खोला जा सकता है उसमें किस चीज़ के अपोजिट क्या होता है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ, बता दिया है। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।